ओके लीडर्स, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। और आप सबका वापस से आज स्वागत है आज के इस जूम वेबिनार में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ पे आए हैं एक बहुत ही सफल शख्सियत को सुनने के लिए, एक ऐसी शख्सियत को सुनने के लिए जिसने मोदी केयर के अंदर कदम रखा और आज वो पूरे भारत में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर चुकी हैं और बहुत तेजी से अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं उन्हें बुलाऊं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि वो एक महिला है और एक ऐसी महिला है जो कि बहुत सारे लोगों को आज बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रही हैं। बहुत ही सिंपल फैमिली से वो बिलोंग करती हैं। बहुत ही अ, बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ हैं। और जब आप उन्हें सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो एक एक ग्रामीण परिवेश से भी संबंध रखती हैं, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी आज मोदी केयर में बहुत ही सफल लीडर है। बहुत कुछ वो मोदी केयर के अंदर अचीव कर चुकी हैं, बहुत सारे अपने सपने यहाँ से पूरे कर चुकी हैं। आज ना सिर्फ वो बल्कि उनका पूरा परिवार मिलके मोदी केयर बिजनेस बिल्ड कर रहा है। दोस्तों, यहाँ से फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुकी हैं और बहुत कुछ वो अपने बारे में बताएंगी। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं चाहूंगा कि हम सब उनका बहुत जोरदार जबरदस्त तालियों से स्वागत करें, क्योंकि आपकी तालियां, आपका मोटिवेशन बहुत जरूरी है एक लीडर से उसका बेस्ट निकालने के लिए। तो आज हम सुनेंगे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनका नाम है मिसेस फूला देवी। जैसा कि आप नाम से भी समझ रहे होंगे कि एक बहुत ही सिंपल पर्सनैलिटी की वो लेडी हैं। और फूला देवी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज पूरे भारत में उन्हें जानते हैं। आज वो उनका बिजनेस ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर कर चुका है और मोदी केयर में वो प्रेसिडेंशियल लेवल के ऊपर है। वो सातों तरीके की इनकम यहाँ से एंजॉय कर रही हैं और फॉरेन ट्रिप्स यहाँ से अचीव कर चुकी हैं। उनकी टीम के अंदर बहुत सारे अचीवर्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी इनकम्स कमा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं चाहूंगा कि वो ही अपने बारे में बताएं। तो मैं यहाँ इनवाइट करने जा रहा हूँ मिसेस फूला देवी जी और उनके हस्बैंड मिस्टर जगदीश मीना जी को। तो मैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा रहा हूँ। और मैंने फूला जी, जस्ट मिनट, मैं चाहूंगा फूला जी को अनम्यूट किया जाए एक बार। फूला जी, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं इधर से, मेरी तरफ से। जस्ट अ मिनट। चलिए फूला जी, आप अब अनम्यूटेड हैं। वेलकम, वेलकम टू टुडे सेशन और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। आइए, आप अनम्यूट कर दिए गए हैं। थैंक यू, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और राम राम भाइयों बहनों, जय माता दी, आदाब, खंबा गणी, सत श्री अकाल। उम्मीद करूँ छू ते सब आपका घर में बिल्कुल सही होला। अब आज जो मुसीबत आई थी उसको सब बचेड़ा छे और बढ़िया आपका घर में सबका परिवार के साथ में बढ़िया काम कर रहा छो। और देखो मैं कर रही छू जो मत यही समझो भाई सब बढ़िया कर रहा छे। तो सब ऊपर परमात्मा से यही प्रार्थना करूँ सब बढ़िया रहो। जी कि आज मैंने मौको दिया है, ये हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी कहानी, बहुत बड़ी जीत है एक तरीका से। मैं ज्यादा कहीं जानू कौन बोलबो तो फेरी मैं जो बोलू जी ने ते समझला ध्यान से तो समझ में आ जाओ ली सबका। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूली वहां को जो मनी अतो बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया छे। मारा अपलाइन, मारी छोटी बहन पूजा, मारा भाई बड़ा जगदीश भैया और माँ का गुरु अनीता मैडम, कपिल सर, महागुरु जान बहुत ज्यादा में जितो माना नमन करा जतो ही कम छे। माँ का महागुरु तरुण बजाज सर और जितनी भी बड़ी टीम छे माँ की मोदी केयर फैमिली की, जी माँ के आलोक जी सर, नरेंद्र खुरानिया जी सर, बड़ा बड़ा लीडर छे, विनोद नूनिया जी। हमारे लिए तो सारा ही एक बहुत कहूँ जितना हमारे पास शब्द ही को ना हकीकत बात यह कि मैं कहीं धन्यवाद करूँ आपको। क्योंकि हकीकत बात यह है कि मैं कभी सोच ही कौन सके कि हमारी जिंदगी में शोभित दिन हो कि कभी हमारी भी कोई कहानी होली और जो चीज हुई चन हमारे साथ के बाद में कोई कल्पना ही कौन कर सके चीज मई चीज में। तो मैं यह चीज बताना अब आज बताओ जाऊँ ली मैं अब आगा की स्टोरी थान हिंदी में बताऊँ ली, क्योंकि
हो सके जो मारवाड़ी कोई समझे न समझे तो मैं थोड़ी थोड़ी हिंदी भी बोल बजाऊं तो मैं थाना में ही बताऊंगी। अब तो अब हमारी शुरुआत थोड़ा सी हुई। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूली आने। नेक्स्ट तो सर आप अलाउ करो, हमारे से स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही, स्क्रीन शेयर अलाउ करो। जी हाँ। ओके ओके, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ अभी, और आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लेना। जी सर। और जब बाद में आप वापस से मुझे होस्ट बना देना। जस्ट अ मिनट। ये हमारो बड़ो टावर से जो मार ले रहे बैठे चुके देव मन कौन चला पाओ ये कंप्यूटर कह दू साची बात देखो मैं बड़ा भाई आप होस्ट बन गए हैं। हाँ जी सर। मंजत्री आओ लीजिए मैं हिंदी में बताऊं ली और ते मनो उम्मीद से कि पूरा बढ़िया समझ में आओ लो। यहाँ की हमारी जीवन की यात्रा अंडा से शुरू हो या हमारी कहानी शुरू हो कि मकयानी जिंदगी में इतनी बड़ी कामयाबी पाई। या सबसे पहले तो मैं अपना माता पिता ने धन्यवाद दूली, जहाँ का संस्कार, जहाँ की मेहनत, जहाँ को संघर्ष मन अंडा तक पहुंचाया और मैंने ज्ञान दिया वो और हिम्मत बंदाता रहा। और मारो बहुत बहुत धन्यवाद यानी, क्योंकि सबसे पहले माँ बाप भी जो धरती पे दान मदद करे छे और धन धरती पे ले रहा हो छे, तो सबसे पहले गुरु छे। ये मेरे माता पिता हैं। और अब शुरुआत होती है मेरी यहाँ से कि उससे पहले तो कहते ना कि पढ़ाई लिखाई बहुत कम उम्र में ही मेरी सगाई हो गई थी, रोका हो गया था मेरा, इसलिए ज्यादा पढ़ नहीं पाई थी मैं। और मेरी सगाई हो गई इतने कम उम्र में, जैसे कि लाल लाल निशान दिख रहा है यहाँ, मैं इसके नीचे खड़ी हूँ। और जब मेरी सगाई हुई तब मुझे नॉलेज भी नहीं था कि क्या सगाई होती है, क्या ससुराल होता है, क्या क्या होते हैं सब चीज। और उसके बाद में कुछ समय बाद में ही 1993 में मेरी 13 मार्च 1993 में मेरी शादी कर दी गई। हमारे बाल विवाह हो गया। हमारे समाज में गांव में होता था, क्योंकि मैं गांव की रहने वाली हूँ, तो गांव में थोड़ा जल्दी हो जाती है शादियां। माता पिता को थोड़ा लगता है कि समय पे ही हो जाना चाहिए सब चीजें, तो उन्होंने मेरी शादी कर दी। और शादी होने के बाद में मेरे नया जीवन शुरुआत होती है। किस प्रकार से शुरुआत हुई, क्योंकि उसी समय बाद में मैं ससुराल भी चली गई और वहां मुझे एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 1996 में तो मैंने मेरे को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बना दिया गया। और वहां पे मुझे बताया गया कि आपको गांव में घर घर जाकर के औरतों का एक सारणी कार्यकारिणी बनानी है और बच्चों को पोषाहार बांटना है। और उस समय मेरा सिर्फ 400 रुपये भत्ता था मेरा, और 400 रुपये भत्ते से मैंने स्टार्ट करी, क्योंकि गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो मैं ही थी वहां पढ़ी लिखी, ये 7वीं 8वीं, तो वैकेंसी निकली थी, इसलिए मेरे ससुर जी ने फॉर्म भर दिया और मेरा नंबर आ गया। और मुझे ये सिखा रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये महिलाएं मुझे सिखा रही हैं कि किस तरीके से काम करना है। ये एक ग्रुप बना हुआ है और मेरे को शुरू से ही शौक रहा है कुछ करने का, इसलिए ये वहां पे जो हमारी लीडर थी, जो मैडम थी, वो मुझे सिखा रही है कि फूला जी इस तरीके से आपको पढ़ाना है, इस तरीके से आपको लोगों को बताना है। और उसके बाद में देखिए कि बीच में ही मुझे आंगनबाड़ी का काम छोड़ना पड़ा था। मैं थोड़ा आगे आ गई। मेरे आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं कुछ ही समय कम उम्र में ही मैं माँ बनी, मेरा बेटा हो गया। और जब बेटा हुआ तो यहाँ पे मुझे ट्रेनिंग का मुझे बुलाया गया, अजमेर जाना पड़ता था। तो मेरे ससुर जी ने मेरे को बोला कि नहीं भाई, ट्रेनिंग में कौन भेजा, मैं तो मगर एक लो तो जो मैं तो कौन भेजा, या कह दिया। अब उन टाइम के भगवान ने कहा मंजूर और छो, तो मंजूर छो तो साहब और कोई नई चीज सोच मिले जो मार, क्योंकि शुरू से हमारे बचपन से एक कहते ना कि ख्वाब था, मतलब मेरे ख्वाब थे। बीच बीच में देखो मैं मारवाड़ी मिक्स बोलूंगी तो ते बुरा मत मान जो कोई, तो मेरे ख्वाब थे शुरू से ही। मैं पिक्चरें देखती थी तो वहाँ एक्टनियों को देखती थी, मैं सोचती थी कि मेरा भी कभी ऐसा, मेरे को भी कभी भाग जागेंगे कि मेरे को भी नंबर आए, लेकिन ऐसा नहीं था। जो भी चीज आती थी मैं तो उसको बड़े दिल से करती थी। और उसी प्रकार से फिर मेरे को नहीं मिला, मैंने इस्तीफा दे दिया जब ससुर जी ने ट्रेनिंग पे नहीं भेजा मुझे। तो दुख तो हुआ, लेकिन कहते ना भगवान ने तो कुछ और रास्ता खोल रखा था मेरे लिए। और मैं 2000 में सरपंच बन गई। और ये भी एक अचानक चमत्कार ही हुआ, सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर मेरा नाम आया। और गांव में कोई पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, मेरे को वहां पे पढ़ा लिखा बता करके बताया क्या मैं 8वीं तो
तो पढ़ ही ली थी धीरे धीरे, इतना तो कर ही लिया था मैंने। तो मैं वहां पे उस समय तो इतना ही होता था, शादी जल्दी हो गई इस वजह से, तो सरपंच बना दिया। देखिए ये सरकारी स्कूल की टीचर है जो मेरा वेलकम कर रही है, मेरे को स्वागत कर रही है माला पहना के। ये नीचे मेरी पीली सी लुगड़ी में साइड में ये जो दुपट्टा ओढ़ के बैठी है मैडम, इसके पीछे मेरे सासू माँ बैठी है, और इधर ही आसपास में मेरे ससुर जी भी हैं, सभी परिवार के हैं जो बड़े बड़े हैं, और बड़े ससुर वगैरह सभी, इसलिए मैं थोड़ा घूंघट करके बैठी हूँ। और सरपंच बनने के बाद में मैंने 5 साल सरपंची की और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा मेरा। यहाँ बस्ती तहसील में ही हूँ मैं, बस्ती तहसील से ही मेरा, यहाँ गोकुलपुरा गांव है, रामसर पालाड़ा मेरी पंचायत है, और बैनाड़ा गांव मेरा पीहर है। तो मैं यहीं की हूँ, कोई दूर की नहीं हूँ, जयपुर के ही हूँ और राजस्थान में ही हूँ। तो ये सब आप वैसे करीब करीब सभी जानते हैं। तो आगे चलती हूँ मैं। ये जैसे ही सरपंचाई मेरी पूरी हुई तो उसके बाद में मेरे को वहां पे मेरा कार्यकाल देख करके, मेरा नाम देख करके, मेरे काम को देख करके मुझे वहां पे महिला अध्यक्ष का पद दे दिया गया। और ये देखिए कि मुझे ये पद दिया तो उसके बाद में मैंने रैलियां निकालना शुरू करी, क्योंकि मुझे शुरू से ही शौक रहा है कि मैं कुछ अच्छा करूं, कुछ अच्छा करूं, लोगों के लिए कुछ अच्छा करूं, लोगों की मदद करूं, ऐसी महिलाओं की मदद करूं जो महिलाएं कुछ करना चाहती है। आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर मेरे साथ महिलाएं रहेगी हर जगह, क्योंकि मैंने शुरू से यही चीज रखी है हमेशा दिल में। वैसे मैं भाइयों का भी साथ देती हूँ, जो इस ईमानदारी से मेरे साथ खड़े होते हैं, तो मैं उनका भी पूरा साथ देती हूँ, है मेरे साथ में भी बहुत सारे। तो ये देखिए कि आगे आगे चलते हैं अपन। ये देखिए कि अब ये जो फोटो आपको दिख रही है, ये मेरे एमएलए की तैयारी की है। मैं एमएलए की तैयारी करती 2007 में, एमएलए जो बनते हैं, विधायक, जिसको विधायक भी बोलते हैं। तो इसके लिए देखिए गाड़ियां खड़ी है, ये मेरी रैली निकाली है मैंने। जब हमें बोला गया कि जितनी ज्यादा रैली निकालोगे ना आप, उतना ही ज्यादा आपके साथ में आपको टिकट मिलेगा, बहुत जल्दी आपका नाम आएगा। और सही बताऊं, मेरा नाम भी आ गया था, मेरा नाम भी आ गया था कि फूला देवी मीणा को टिकट दिया जा रहा है। लेकिन कहते ना कि भगवान को फिर कोई कुछ और मंजूर होगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं वहां टिकट के लिए कुछ कर सकती। वहां करोड़ों में बातें होने लग गई, दिल्ली तक भागी, खूब भागी मैं, खूब रात दिन मैंने मेहनत करी, ना दिन देखा। यहाँ तक कि मैं खाना भी गाड़ी में बैठ के खाती थी, क्योंकि मेरे लगन इतनी हो गई थी कि इसकी वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ और मुझे कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है, तो मैं क्यों छोड़ूं। ये चीजें सोच करके मेरे अंदर शुरू से रही है ये चीजें। तो नहीं पार पड़ी, वहां पे भी पैसों की दौड़ हो गई, तो मैं वहां से पिछड़ गई। अब आगे करना क्या था, सपने हैं, सपने थोड़ी खत्म होते हैं। बचपन से सपने देखे थे, इतनी कम उम्र से सपने देखे थे। फिर मैंने कुछ नया जुगाड़ किया, कुछ नई परियोजना बनाई, और मैंने एक स्कूल डाला, एक स्कूल डाला 2012 में। उससे पहले मैंने क्या किया, छोटी छोटी स्कूलों में मैं पढ़ाने गई, पढ़ाने गांव में भी पढ़ाई में, नौकरी करी, कोई 500 से, कोई 700 रुपए से, कोई 1000 रुपए से। मतलब जितना मैं पढ़ी लिखी थी ना 8वीं, उतना ही मैंने क्लासें लेना शुरू करी कि, और देखो स्कूल खुल जाती है। बीएड की डिग्री नहीं थी, फिर भी मैंने स्कूल खुलवा दी। और मेरे पति मेरे साथ खड़े रहे, और आपको दिख भी रहे होंगे बच्चों के साथ में पीछे, तो मैं उनसे भी मिलाऊंगी आपको, क्योंकि इस सब चीजों में उनका बहुत हाथ है, उनके बिना मैं कुछ कर नहीं पाती। तो ये स्कूल का है जो मेरा स्टाफ है, देखिए लेडीज आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ हर जगह ग्रुप में महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, क्योंकि शुरू से मेरे अंदर यही चीज रही है कि अगर मैं काम करूं तो सबको मिला के करूं, सबको साथ लेके करूं, अकेले नहीं करूं। अकेले करने का कभी विचार ही नहीं आया, कभी नौकरी करने का विचार नहीं आया, कभी कुछ और, हमेशा ग्रुप से कुछ काम करना। क्योंकि कभी मान लो मेरे कुछ हो भी जाए तो बिजनेस हमारा खराब नहीं हो, हमारा काम धंधा खराब नहीं हो। हमारे शुरू से बाप दादाओं ने यही शिक्षा दी, पापा ने मुझे यही शिक्षा दी कि हमेशा मिलकर के रहो, मिलकर के सब परिवार के साथ रहो। घर में मैं बड़ी बहू, अब घर में बड़ी बहू हूँ तो मेरी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। देखो इस फोटो में मेरी ननद भी खड़ी है, कि ये नीली सी साड़ी में, और उसके पास में एक प्रिंट वाला सूट है, वो मेरे देवर की बेटी है, वो मेरे पास ही रहती थी। और उसके भी पास में ये पूजा है, और साथ में इसकी बेटी है गोदी में, जो ये मोदी केयर बिजनेस मेरे पास लेके आई थी। आगे चलते हम, ये है मेरी, यहाँ से बात करूं तो मैं क्या बताऊं आपको, ये जिंदगी रुला देती, ये चीजें याद आती है ना जब। आज हालांकि मेरी गुरु ने कहा कि अपने आप को हिम्मत रखना फुला जी, क्योंकि आप बहुत हिम्मत वाली हैं, क्योंकि ये दिन मुझे, मैं भूल नहीं सकती, मेरी जिंदगी का बहुत खतरनाक दिन है ये। तो ये दिन कैसे भूलूं मैं। ये जो केक कट रहा है, ये उस दिन की बात है जब मेरे एक्सीडेंट को
मेरा 12 जून को एक्सीडेंट हुआ था 2017 में, और उसके बाद में ये 25 जुलाई का मेरा बर्थडे आता है, तो उस दिन पहला दिन था एक्सीडेंट के बाद में, जब मुझे सिराना लगा के बिठाया था और केक कटवा रहे थे मुझे खुश करने के लिए कि नहीं तू सही है, जबकि मैंने ये सोच लिया था कि मुझे मरना है, मुझे नहीं जीना है, मुझे मरना है, मुझे नहीं जीना है, मुझे जहर ला के दे दो, मुझे नहीं जीना, क्योंकि मैं किसी काम की नहीं हूँ। आपने पीछे देखा होगा मुझे कि मैंने कभी भी हार नहीं मानी, लेकिन जब इतना बड़ा भयानक एक्सीडेंट, आपकी मेरी रिपोर्ट देख रहे हैं कि किस तरीके से प्लेटें डली हुई है मेरे ये हिप्स में, हाथ में राडें डली हुई, ये अब कभी नहीं निकलेगी, ये हमेशा मेरे शरीर में ही रहेगी, मरने के बाद ही पीछा छूटेगा इनसे। तो आप अभी भी कई बार ये दर्द कर देती है, लेकिन इसकी मैं सप्लीमेंट्स लेती हूँ तो मेरे प्रॉब्लम इतनी नहीं होती, मेरा आत्मविश्वास मजबूत है कि कुछ करके दिखाना है। तो दिल में एक हमेशा चीज रहती है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही है। कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही है। इसका मतलब ये है कि मुझे हार नहीं माननी, हमें किसी को भी हार नहीं मानना। हमारे लिए कामयाबी अपने दरवाजे खोल के बैठी है, सिर्फ हमें अपना कदम उठाना है और अपने आप को आगे बढ़ाना। जब ये चीज मैं सोच सकती हूँ तो आप लोग भी सोच सकते हैं, मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं वो सब लोग सुन सकते हैं। जब मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको आगे बढ़ना है। और मोदी केयर के जो सप्लीमेंट्स मैंने खाए हैं, उन सप्लीमेंट्स का पावर है कि जो आज मैं आपके बीच में बैठ के बोल रही हूँ। आज इतने प्यारे, इतना मार्गदर्शन देने वाले गुरु मेरे साथ हैं, वो सबसे बड़ी ताकत है। कहते हैं ना कि सब दुआ और दवा जब काम करती है जब अंदर का आत्मविश्वास मजबूत होता है। मेरा आत्मविश्वास मजबूत हुआ और मैंने जिंदगी में जीने की ठानी फिर, क्योंकि जब मेरी छोटी बहन, मेरे भैया जगदीश भैया जो मेरे अपलाइन है, उन लोगों ने मुझे एक्सीडेंट के 1.5 महीने बाद में सप्लीमेंट्स चालू करे, और जिन डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि 6 महीने आप हिल भी नहीं सकती हैं और कोई उम्मीद नहीं है, मेरे घर वालों से कहते थे कि कोई उम्मीद नहीं है कि खड़ी हो जाएगी, हकीकत बात है। और मेरी याददाश्त भी चली गई थी, मुझे नहीं याद था कि ये कौन आ रहा कौन जा रहा, और आज भी मैं कई लोगों को नहीं पहचानती, ये सच बात है। कहते हैं ना कि वो सीन याद करके मुझे मेरी रूह कांप जाती है कि मेरे जीवन में ऐसा कैसे हो गया। परेशानियां तो हमेशा रही है, शरीर से तो मैं हमेशा परेशान रही हूँ, उससे पहले भी मेरे कई छोटे बड़े ऑपरेशन हो गए थे, और परेशानियां तो हमेशा रही है। मेरे पति बताएंगे आपको आगे की कि क्या क्या मैंने झेला था, क्योंकि उनको भी मैं कुछ बताने का मौका तो दूं, क्योंकि बहुत कुछ बाकी है जिंदगी में अभी करना, तो उनका साथ के बिना मेरे साथ कुछ हो नहीं सकता ना, अकेली से तुम इससे। तो मेरे सप्लीमेंट्स मैंने नोनी जूस लिया, स्पाइलिना ली, कैल्शियम ली, ग्लूकोजामाइन ली, और आज भी मेरा सप्लीमेंट चालू है, क्योंकि मैं वो मेरे खून में है, मेरी रग रग में है वो, और वो मेरे ही नहीं मेरी पूरी फैमिली में है। मेरे ससुर जी के अभी कुछ समय पहले पैरों में इतनी दिक्कत हो गई थी कि डॉक्टर ने कहा कि ब्लड नहीं चालू हो रहा, इनके पैरालाइज हो सकता है, इनके लकवा आ सकता है। आप सोचिए कि इतनी बड़ी बात सुन के किसके झटका नहीं लगता है, मुंह पे जब कह दे। और मेरे जब मैं सेवा सेवा शुरू से सेवा भाव रहा, शुरू से ही मैं अपने परिवार को सींचती आई हूँ, कभी अपने परिवार को टूटने नहीं दिया, क्योंकि कठिनाइयां सबकी जिंदगी में आती है। मेरी जिंदगी में बहुत कठिनाई आई, बहुत संघर्ष आया। कभी देवर का एक्सीडेंट हुआ तो इतना भयानक हुआ, कहते ना कि बहुत ही ज्यादा परेशानी आई। ससुर जी का पैर टूट गया, सासू जी पेड़ के नीचे आके उनका हाथ टूट गया, देवरानी का पैर टूट गया, लेकिन सबकी सेवा करती थी मैं, और उस समय तक मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ ना, तब किसी की तबीयत की बात सुनती थी ना मैं, तो मेरा दिल कांप जाता था कि किसी की तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर मैंने एक ही चीज कही सबसे, जब मैं मोदी केयर के सप्लीमेंट से खड़ी हो सकती हूँ, मैं ठीक हो सकती हूँ, जो डॉक्टर मुझे देख करके खड़ा हो गया अपनी सीट छोड़ के कि ये हो नहीं सकता था। जब मैं अपना कार्ड लेके गई, 3 महीने हुए थे मेरे एक्सीडेंट को, और जब मैं कार्ड लेके गई तो वो खड़ा हो गया, उसने एक ही चीज कही कि ये क्या तुला जी आप कैसे खड़े हो सकते हो। मैंने कहा, जब मैं डर के मारे नहीं बताया कि मैंने सप्लीमेंट्स खाए हैं, मैंने एक ही चीज कही कि माता वैष्णो देवी की भक्त, तो उसकी कृपा से मैं ठीक हो गई। तो उन्होंने एक ही चीज कही कि आपके लिए तो वैष्णो देवी खुद ही उतर के आ गई शायद, यही उन्होंने बात कही। और उस दिन वो मेरा आखिरी दिन था जब मैं डॉक्टर के पास गई। सिर्फ और सिर्फ मैंने 3 महीने डॉक्टर्स की दवाई ली एक्सीडेंट के बाद में मैंने सप्लीमेंट सिखाए और योगा किया, व्यायाम किया, जो हमारे गुरु बताते थे वो चीजें मैंने करी, जो मेरे अपलाइन बताते वैसे मैंने किया, और मैं करती गई ये चीजें। तो इस प्रकार से मेरी जिंदगी में या और मेरी
शुरुआत होती है अब यहाँ से, इस बिजनेस की शुरुआत होती है यहाँ से। वैसे तो शुरुआत सप्लीमेंट लेते हैं तब से हो गई, और उससे भी पहले मैंने इस मीटिंग से पहले एक मीटिंग देखी थी मैंने, जब मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तब हमारे गुरु अनीता मैडम, कपिल सर आए थे, और मेरी छोटी बहन है, वो डरते डरते, मेरे बड़े भाई डरते डरते बोले थे मेरे हस्बैंड को कि कोई कंपनी है और उसका डेमो प्लान दिखाना है आपको, तो आप इजाजत दे दो तो ले आऊं। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि नहीं, वो नहीं करेगी और वो नहीं करने देगी। वो कह रही है कि नहीं, कोई कंपनियों पे विश्वास नहीं कर सकती मैं, क्योंकि पहले भी कई कंपनी आई है, कई गई है, और वो विश्वास नहीं करती है नेटवर्क मार्केटिंग पे। तो ये चीज उन्होंने कही, तो लेकिन नहीं, कहते हैं भैया और मेरी बहन दोनों मिलकर के और तीनों ने मिलकर के योजना बनाई कि चलो एक बार बुला लेते हैं सर मैडम को, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। और सर और मैडम को देख करके मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस समय तो मेरे दिमाग में एक चीज घुस गई थी, करना है बस। क्या लग रहा है? लग क्या रहा, कोई पैसा नहीं लग रहा, घर का सामान बाहर से खरीदते हैं, यहाँ से भी घर का सामान ही खरीदना है। ये चीज सोच करके मैंने अपना फटाफट से आइडिया लगा दी, कुछ नहीं देखा आईडी कैसे लगती है, मैंने तो फटाफट आईडी दे दी। लेकिन फिर भी मेरे, कहते ना कि बाहर जैसे निकली और मैंने बात करना शुरू किया, तो लोगों ने कहा अरे बावड़ी होगी कहीं, तू पागल बनागा तुम, कुछ भी नहीं है ये सब। मेरे माँ बाप पिता ने सबने ही कहा, रिश्तेदारों ने सबने, पागल बना गए तुमको, कुछ भी नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं, मैडम आए थे, सर आए थे, वो दिखने में तो बहुत पैसे वाले हैं, और वो बहुत पैसे वाले, बोले पैसे वालों का काम है, मोदी केयर कुछ नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं है, ये तो पैसे वालों की चोचले है। मैंने कहा भाई होगा, पता नहीं, क्या पता क्या है। तो ये तो शुरुआत मैंने कब करी, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और ये एमएससी की मीटिंग मैंने एक्सीडेंट के बाद की, दिखा रही हूँ मैं आपको फोटो, जो ये मीटिंग है। और इस मीटिंग में मैंने कपिल सर से मुलाकात हुई दोबारा से, और वहां देख करके जो उन्होंने मुझे कहा कि फूला जी आप ठीक हो, तो मुझे जब पता लगा था कि इनको भी पता है कि मेरा पैर टूटा हुआ है, और मुझे 3 जने यहाँ से पकड़ के लेके आए हैं, मुझे 2 जने मिल करके, और मुझे बिठाया यहाँ पे मीटिंग में लाके। मैं विश्वास नहीं कर पाई कि क्या हकीकत में ऐसा होता है, इतना इतना अपनापन, इतना कि इनको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने कहा सर कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। बोला कि नहीं फुला जी, आज आपको देख के बड़ा अच्छा लगा मुझे, आप बिल्कुल ठीक है। और यहीं से मैं ट्रेनिंग हुई। सबसे पहला जो मंदिर है हमारा एमएससी, राजस्थान का जयपुर में है ये, और एमएससी है ये, इसको मैं इसको माता जी का मंदिर मानती हूँ अपना। कहते हो कि शुरुआत यहीं से होती है इंसान की, हमारी तो बिल्कुल इसको मंदिर मान के जो जाता है उसकी शुरुआत अच्छी होती है, और हम सबको यहीं से शुरुआत करनी चाहिए, मीटिंग से। इसके बाद ये धमाकेदार, बहुत ही धमाकेदार 5 करोड़ प्लस 5 करोड़ प्लस 5 करोड़ प्लस चेक, आजादी बोनस, और जो भी हमारे समीर मोदी जी के हाथों, हमारे सुरेखा भार्गव मैडम, जिनको मैं बहुत मिस करती हूँ, और मैं मिल भी चुकी हूँ इनसे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं सबसे मिल चुकी। तो ये चेक देख करके मुझे लगा एक अंदर से कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन मैं यहाँ ये सोच के नहीं आई थी, ये सितारों की रात 2017 में दिसंबर में हुई, और मैं कल्पना नहीं कर सकती थी कि क्या मोदी केयर इतना पैसा बांटता है, क्या मोदी केयर इस तरीके से दौलत हम लोगों को देता है। मान सम्मान, प्यार, एक दूसरे का विश्वास, एक दूसरे का ध्यान, नहीं विश्वास हो रहा था मुझे। लेकिन उस दिन आप मानोगे नहीं, मैं इतना नाची, मैं भूल गई कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। और जो मेरे साथ गई थी मेरी बहनें, वो कह रही थी रुक जा भाई, रुक जा, तेरा पैर, डॉक्टर ने कहा कि अगर ये प्लेटें खिसक गई तो दोबारा नहीं लगेगी, तेरी जिंदगी नरक हो जाएगी, मान जा दीदी। मैंने कहा नहीं, अरे अब तो मुझे जीने का रास्ता मिल गया, अब तो मेरे सपने पूरे होके रहेंगे, एक दिन मैं भी स्टेज पे जाऊंगी, एक दिन मुझे भी चेक मिलेगा, एक दिन मेरे भी सपने पूरे होंगे, और ये करके रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। माता जी की कसम खा के कहती हूँ, उस दिन मैंने दिल में ठान ली थी कि अब तो कुछ पाना है, अब नहीं रुकना। और मैंने शुरुआत करी इस तरीके से, इस प्रकार से शुरुआत करी। ओ ये मेरी गुरु, ये मेरे दिल में बसती है, हकीकत कह रही हूँ, मेरी आत्मा में बसती है ये। इनको तो मैं मरने के बाद में भी नहीं भूल सकती, क्योंकि इन्होंने और कपिल सर ने मिलकर के हमारे पूरे परिवार की काया पलट कर दी। सर मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ
कि आपको भी अंदाजा नहीं होगा कि आपने हमारे परिवार के लिए क्या कर दिया। जो लाखों करोड़ों का बिजनेस खत्म हो गया था, परिवार बिखर गया था मेरे पिताजी और का, आज वो पूरा परिवार एक हो गया। आपने सबको एक कर दिया सर। आप गुरु नहीं, आप और हमारे महागुरु तरुण बजाज सर, आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं, आप हमारे लिए भगवान ही हैं। सच कह रही हूँ सर, मैं दिल से कह रही हूँ ये चीज। मैं आपको जितना नमन करूँ उतना कम है। मैं घर में बड़ी हूँ, इधर पीहर में भी और ससुराल में भी सिर्फ मेरे जगदीश भैया मेरे से बड़े हैं। मेरे पिताजी और 4 भाई हैं, और 4 भाइयों में बड़ी बहन मैं, बड़ी बेटी मैं, और बड़े भैया मेरे जगदीश भैया है। सर आप धन्य है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर कि आपने हमारे परिवार को एकजुट कर दिया वापस। नहीं, उस बिजनेस को जो मेरे पिताजियों ने बिजनेस किया था बूरा पता से मखाने का, उस बिजनेस को खत्म होने के बाद में हम सब बिखर गए थे। हमारे परिवार में एकता नहीं थी। उसी बीच मेरी शादी के 8 ही दिन बाद में मेरे चाचा खत्म हो गए थे। कहते ना कि खुशियां तो मेरे नसीब में आती और चली जाती, आती और चली जाती पल भर के लिए, और कोई खुशी नहीं मना पाई थी मैं। लेकिन आज बहुत प्राउड होता है। आज अगर मोदी केयर हमारी जिंदगी में नहीं होता ना, तो ना तो शायद मैं खड़ी होती, शायद मैं जिंदा ही नहीं होती। सच कह रही हूँ सर, मैं जिंदा ही नहीं होती, और ना परिवार एक होता। सच है ये बात। लेकिन आज बहुत बहुत कोटि कोटि नमन आप सबको मेरा। ये चेक 26 लाख प्लस का आजादी बोनस, ये चेक नहीं मेरे लिए, तो ये पारस मणियां हैं जो ये लेके खड़े हैं हाथ में। मेरा दिल अभी ऐसा लग रहा है कि बस गले लग जाऊं, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ इनसे, बहुत ही प्यार करती हूँ। अनीता मैडम, आप मेरे लिए बहुत बहुत कुछ है, मेरे पास शब्द नहीं है आप सबके लिए, मैं क्या कहूँ आपको। और आज मैं जो कुछ हूँ वो सब और सब आपके मार्गदर्शन से, और आज आपने इतना बड़ा मौका मुझे दिया है, मैं उसके लिए आपको बार बार नमन करती हूँ अपने पूरे परिवार के साथ में। धन्यवाद आपको। मेरी बहुत परिवार दे दिए मुझे आपने, बहुत सारे लोग मुझे आपने दे दिए। इस मोदी के साथ में आपने मुझे क्या नहीं दिया, मैं बयां ही नहीं कर सकती। आगे आगे बताती जाऊंगी। नेक्स्ट, क्या बात है। मेरी गुरु ने मुझे कहा कि फूला जी बस ऐसे ही चलना आपको। सोदा प्लान डेमो ये देखिए स्टैंडिया बना करके, ये मेरा हरियाणा, ये जो मैंने शोल लगा रखी है, टिकट मार रही हूँ मैं। क्योंकि पता क्या होता था, हमारे जयपुर में इवेंट था ये, तो मुझे कहा गया कि आप ना प्रोडक्ट बेचने नहीं जाना कहीं पे भी, आपको तो सिर्फ ये बेचना है, आपको तो कामयाबी बेचनी है फूला जी। तो मुझे जितना ये कहते हैं ना, मेरे लिए तो किताब यही है। मैं ज्यादा किताबों के बारे में नहीं समझती हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं समझती। मुझे तो जो वीडियो भेज देते हैं, जो समझा देते हैं, वही चीज करती हूँ। मैं वही चीज बच्चों को कहती हूँ। भलाई बच्चे पढ़ना जानते हैं सब अच्छे, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ इनको सुनो, मैं मेरे गुरु कह रहे हैं उनको सुनो, वो कहते हैं वो सही है, क्योंकि वो पढ़ के ही तो सुना रहे हैं सब चीजें, और उनको ज्ञान है जितना मुझे थोड़ी है। ये हरियाणा के हैं और कबूल पर इनका गांव है, और ये संदीप भैया हैं जो मेरी बात को, ये मुझे पता है कैसे मिले थे, ये माता जी का बहुत आशीर्वाद है। जब मैं वैष्णो देवी के गई थी और वैष्णो देवी के दर्शन करके वापस घर लौट रही थी, तो ये रोहतक में मुझे बीच में ढाबा था, वहां चाय पी रही थी मैं। मेरी फैमिली भी साथ थी, मेरे हस्बैंड भी थे और भी थे लोग मेरे साथ में। हम चाय पी रहे थे और वहां चाय पीते हुए ये बंदा वहां पे माल छोड़ने आया था ढाबे पे, और माल छोड़ने आए थे। इनकी गाड़ी चलाता था, ये नौकरी करता था किसी की, संदीप भैया, और उनके साथ में उनके चाचा के लड़के हैं। ये जो टिकट ले रहे हैं मेरे से, इन्होंने 15 लोगों के टिकट लिए थे हरियाणा में। मैं जयपुर की मीटिंग के लिए गई थी वहां पे, और उन्होंने टिकट लेके मेरे साथ, तो इनके घर 15 दिन रुकी थी मैं, और इनको डीपी खुलवा के आई, वहां से मैं इनको डीपी पॉइंट दिला के आई, और इन्होंने बहुत अच्छा किया। उससे पहले क्या हुआ कि ये चाय पी और इन्होंने, हम बातें कर रहे थे वहां पे, हम बात क्या कर रहे थे, वो लोग ही कर रहे थे। उस दिन बहुत बड़ा दिन था, हमारे देश के प्रधानमंत्रियों का चुनाव था, और मुझे तारीख याद नहीं आ रही है, करीब करीब याददाश्त थोड़ी मेरी ऐसी है। तो उस ये तो आपस में झगड़ रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी, भाजपा जीतेगी। तो मैंने कहा भाई मैं नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रही हूँ। तो बोले किसकी बात कर रहे हो? कि हमारे समीर मोदी जी की बात कर रही हूँ, जो हमें आर्थिक आजादी दे रखी है, जो हमारे आर्थिक आजादी प्लान है, मिशन हमारा आर्थिक आजादी है। क्या आपके सपने हैं कुछ? उनको पूरा करने के लिए प्लान है हमारे पास, और हमारे गुरु का जो ग्रंथ है वो मेरे साथ था। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसी में ये ग्रंथ, इसको ये डेमो किट मेरे साथ था। जब मैं वहां वैष्णो देवी दर्शन गई तो मैं डेमो किट हमेशा साथ रखती हूँ
चाहे कहीं पे भी जाऊं, कोई भी फंक्शन में जाऊं, कोई भी शादी में जाऊं, चाहे कोई दर्शन करने जाऊं मंदिर में, कहीं भी जाऊं, और वैष्णो देवी के गई तो मैं साथ लेके गई, पता नहीं कोई मिल जाए तो, पता नहीं कोई मिल जाए तो देखो ना, मिल ही गया ना। चाय बनाई, चाय पी हमने वहां पे, और चाय पी, जब मेरे हस्बैंड ने टूल से समझाया, मैंने डेमो दिया, और डेमो दिया तो इस भैया के समझ में आ गया। ये बोला मेरे पिताजी आर्मी में रिटायरमेंट है, मेरा भाई आर्मी में है, और मेरे कोई कमी नहीं है, बहुत करोड़पति फ्रॉम हम। मैंने कहा भैया बहुत जमीन जायदाद होगी, लेकिन आप है ना घर का सामान खरीदोगे ना तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और फिर मैंने मेरी स्टोरी सुनाई, मेरे ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया और मैं वैष्णो देवी चढ़ के आई, और सच में चढ़ के आई पूरी चढ़ाई में। जो लोग जाते हैं उनको तो पता कितनी चढ़ाई है। और उसने विश्वास किया, तुरंत आईडी लगाई वहां पे, 2 जनों ने आईडी, 3 जनों ने आईडी लगाई वहां पे, और 3 जनों में से ये बंदा, मैंने इसको फॉलो अप लिया, फोन किया घर आकर के, भैया जाओ ना आप सामान लेके आओ ना, और ये रोहतक जाके सामान लेके आने लगे। और धीरे धीरे इन्होंने 6 महीने सामान खरीदा। सामान क्या खरीदा, इन्होंने भी हेल्थ सप्लीमेंट खरीदे, क्योंकि मैंने हेल्थ सप्लीमेंट की बात करी थी ना, इसलिए इन्होंने हेल्थ सप्लीमेंट खरीदे और अपनी माँ को दिए। और ये इसकी रुचि बढ़ने लगी, रुचि बढ़ने लगी, इसने अपनी गाड़ी बेच दी, अपनी नौकरी छोड़ दी, और मुझे फोन किया कि दीदी आप आ जाओ, ये मुझे दीदी बोलते, दीदी आप आ जाओ, और अब है ना जो अपन तो डीपी बोलेंगे, अब तो धमाल करेंगे, हरियाणा का शेर है ये तो। और हमारे महागुरु तरुण बजाज जी से बड़ा बड़ा लगाव है इसको, हमारे सभी लीडरों से, हमारे कपिल सर से भी बहुत लगाव है, अनीता मैडम से भी बहुत लगाव है, सबसे बहुत लगाव है इसको। और ये हमेशा सोचता रहता है कि कब आएंगे, और मैं इसको धन्यवाद कहती हूँ। और ये इसने तुरंत ये स्टैंड बनवाई, मैंने जैसे जिसका, ये दोनों बच्चे हैं, एक तरफ मेरे देवर का बेटा है, एक मेरा छोटा वाला बेटा है लाल ये शूटर में, और ये सब आज इसी तरीके से काम कर रहे हैं, और हमने सबने इसी प्रकार से काम किया। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और ये देखिए सर, आप सब देखिए, आप सभी भाइयों देखिए, सभी दोस्त देखिए कि ये किस तरीके से मैंने, ये मेरा पहला इवेंट था चंद्र महल में, उसके मैं टिकट प्रमोट कर रही हूँ, और ये टिकट बांट रही हूँ मैं। और गांव की, ये भी गांव की मेरी बस्ती तहसील की है, और बहुत ही नाइस महिला है ये, और ये आज ये सीनियर डायरेक्टर है यहाँ पे, और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं ये। और इसके ये साइड में ये मेरी भी फ्रंट लेग में ही है, और ये अनीता सैनी जी हैं, और ये ऐसे तो मेरे स्कूल में टीचर भी हैं, और लेकिन ये आज मोदी के बहुत अच्छा कर रही है, इनकी बहुत अच्छी टीम है बांदीकुई में, अलवर में, चारों तरफ। और ये हमारा जो नोएडा में इवेंट होता है उसका टिकट ले रही है ये मेरे से। तो इस प्रकार से मैंने प्रोडक्ट नहीं बेचे, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि मैंने प्रोडक्ट नहीं बेचे, मैंने ये टिकट बेची, मैंने कहानियां बेची, हमारी स्टोरी बेची, जो हमारे सर और मैडम, हमारे जितने भी बड़े लीडर हैं उन सबकी स्टोरियां बेची। और हकीकत कह रही हूँ, आज वही उसी का ही परिणाम है। मुझे मेरे गुरु, मेरी अनीता मैडम, मेरे कपिल सर, महागुरु तरुण बजाज सर, जब इवेंट होता था एक ही चीज कहते थे, कुछ मत बेचो, ये टिकट बेचो। जिसने जितने टिकट बेचे उसका उतना बड़ा चेक होगा। आज मेरा है भी, वो मैं बताऊंगी आपको, है भी। आज मुझे बहुत कुछ मिला यहाँ से। ये देखिए, ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन, बहुत ही बड़ा दिन। ये मेरे अपलाइन है जो सूट पहन के खड़ी है, पूजा मेरी छोटी सिस्टर, ये बड़े भाई हैं मेरे, और बड़े भाई पिता के समान होते हैं, माने तो, नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे हस्बैंड है साथ में। इधर हमारा पहला इवेंट हुआ आगरा रोड पे चंद्रमहल गार्डन होटल है, जिसमें हमने पहली बार ये 100 लोगों का हमने शुरू किया, और बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, और बहुत नाम हुआ, और सबने मुझे फोन करके बधाई भी दी कि फूला जी आपने तो कमाल ही कर दिया, बहुत कमाल कर दिया। तो ये सब चीजें ही हकीकत है कि इंसान को आगे बढ़ाती है। अगर मैं अपने गुरु का, अपने अपलाइन का नहीं कहना मानती तो आज मैं आप लोगों के बीच में नहीं होती, आज मैं आप लोगों के बीच में नहीं बोलती, कभी नहीं बोलती। क्योंकि अगर मैं भी घर में रहती तो मैं घर में रहती या खाट में ही पड़ी रह जाती। सच बात यही है, खाट में ही पड़ी रह जाती, खड़ी नहीं हो पाती, या फिर ऊपर भगवान को प्यारी हो जाती, कुछ खा के मर जाती मैं, क्योंकि वो जिंदगी मुझे मंजूर नहीं थी जो मेरे साथ हुई थी। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुकून मिलता है। ये देखिए, हमारे गुरु जब आए तो हमारे गुरु ने भी, कहते ना कि जब बच्चे कामयाब होते हैं ना तो माता पिता की आंखें नम हो जाती है। आप देख पा रहे होंगे कि मेरी गुरु आंखें बंद करके, मतलब अंदर दिल में वो खुद भी नहीं सोच पा रही थी कि उनकी फूला इस तरीके से फूलों में खेलेगी, इस तरीके से उनके ऊपर फूल बरसाएगी, इस तरीके से उनका मान सम्मान बढ़ाएगी। नहीं सोच पा रही थी वो। जब मेरी शुरुआत हुई थी नहीं सोच, मुझे पता ही नहीं था, एबीसीडी नहीं आती मुझे नहीं आता है गणित कि कैसे बिजनेस पॉइंट होते हैं, कैसे बॉलिंग होती है, क्या बीवी होते हैं, क्या पीवी होते हैं। अब तो आने लग गया समझ में, लेकिन उस समय नहीं आता था। बस इतना कहते थे, इतनी भीड़, इतने लोगों को बताओ, इतने लोगों को मीटिंग में बिठाओ, मैं उतने ही बिठा देती थी।
बस ज्यादा ही बिठाती थी। कभी टिकट बच भी जाते थे तो कभी मैं दुख नहीं मनाती थी। मैं कहती थी नहीं मैडम देखना आप, आगे देखना आप। तो मैं फिर से नमन करूंगी मेरी गुरु को। ये देखिए ये इवेंट में, ये दूसरा इवेंट हमारा। वो पहला था जिसमें हमारे मैडम भी साथ थी, ये दूसरा है उसी होटल में अलग। वो 50 लोगों का था, ये 300 लोगों का है। और 300 लोग, पता है मेरे गुरु ने क्या कहा मुझे, बोला जी आपको अकेले को कराना है, आप अकेले करोगे। मैंने कहा मैडम मैं 300 लोग कहाँ से लाऊंगी। नहीं मुझे पता है 500 ला सकते हो। आप जब इतने बड़े बड़े मीटिंग में लेके जाते हो तो वहां दिल्ली तक, नोएडा तक, आप हयात तक इतने लोगों को लेके जाते हो, यहाँ नहीं ला सकते हो। मैंने कहा ठीक है मैडम, ये मेरी टीम है जो मेरे साथ, बहुत प्यारी टीम है, मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतनी प्यारी टीम मेरे साथ है, ये जॉब भी करते हैं, इनमें से नौकरी भी करते हैं कई लोग, और फिर भी ये मेरे साथ में आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं और विश्वास के साथ मेरे साथ काम भी कर रहे हैं और सब सिस्टम से चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु बीच में खड़े हैं, देखो क्या क्या कहूं अब मैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ओहो, अरे देख के ही आंखें, मतलब कहते ना पूरे दुख ही भाग जाते हैं दूर। अंदर रोना आता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। अरे क्यों रोए जब हमारे साथ में हमारे भगवान है, हमारी सरकार है, हमारे सब कुछ है, हमारे माई बाप है। हमें किस बात का डर है, हमें किसी बात का डर नहीं है। आज मेरे बच्चों की मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे मरने के बाद में कभी कुछ हो भी गया ना, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी ये पूरी फैमिली, मेरे लिए ये भगवान है, ये कभी टूटने नहीं देंगे, मेरी फैमिली को कभी भी नहीं टूटने देंगे। हकीकत है ये। मैं सबको बहुत दिल से याद कर रही हूँ। ये लॉकडाउन नहीं होता, कोरोना नहीं होता तो हम हर महीने मिलते थे सबसे, और बड़ा बड़े दिल से लगाते हैं हमको, बड़े गले से लगाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे भगवान हमारे लिए नीचे उतर के आ गए। कभी टूटने नहीं देंगे, क्योंकि हिला के रख दिया था मुझे सब कुछ ने। जिंदगी में सपने बहुत बड़े देखे, लेकिन आज पूरे हो रहे हैं तो ये मेरे खुशी के आंसू हैं। आप इन पे नहीं जाने कोई भी, ये मेरे खुशी के आंसू हैं, क्योंकि मैं रोक नहीं पा रही थी, इनके बहुत देर से आ रहे थे। आप देख सकते हैं कि हमारे महागुरु हमारे साथ खड़े हैं, मैडम हमारे साथ खड़ी हैं, हमारे गुरु हमारे साथ खड़े हैं, हमारे मेरे अपलाइन मेरे साथ खड़े हैं, और मेरे हस्बैंड है साथ, सभी खड़े हैं। और ये फोटो पता है कब की है, जब हमारी वोल्वो कार आई थी, 80 लाख प्लस की कार, वो हमारी कार है, हमारी कार है। मैंने जिस दिन मैम ने हमें बताया था, मैंने कहा मैडम हमारी कार आ रही है, वो हमारी कार है, क्योंकि ये है ही फैमिली बिजनेस, ये है ही एकता का बिजनेस। यहाँ सबको अपना, सबको एक साथ रह के ही अपना परिवार समझ के ही काम करना है। यहाँ कोई जात पात नहीं अड़ती, यहाँ कोई पैसे वाला नहीं आता, यहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं, यहाँ कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सब एक है। और शुरू से मैंने यही चाहा है, शुरू से यही चाहा है मैंने, कि मुझे ऐसा परिवार मिले जो मुझे अपना समझे, कोई मुझ पे बोझ ना हो, कोई मुझे ऑर्डर ना दे। और धन्यवाद करती हूँ मैं फिर से मेरे अपलाइन, मेरे भैया और पूजा, जिन्होंने इतनी अपने साथ में इतने ऐसे गुरु, ऐसे भगवान, क्या कहूँ मैं, शब्द बहुत कम पड़ते हैं मेरे पास, बोलने के लिए शब्द ही नहीं होते। कोटि कोटि प्रणाम महागुरु आपको, कोटि कोटि प्रणाम आपको सभी को मेरा। आप हमेशा अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें और मेरी पूरी टीम को ऐसे ही हौसला देते रहे जैसे देते आए हमेशा। इस लॉकडाउन में भी आपने हमें टूटने नहीं दिया, हमें गिरने नहीं दिया। आज इस लॉकडाउन में भी हमारे चेक बढ़ के आ रहे हैं, दुनिया के बिजनेस खत्म हो गए, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड की स्कूल है, वहां 1 रुपया फीस नहीं आ रहा है। ये पैसे मांगते थे इनको, ये ऐसा और बोलते हैं अरे शर्म करो सर, ये हमारे तो कार्ड पड़ गया, जबकि सब कमा नहीं रहे क्या, खा नहीं रहे क्या। लेकिन नहीं, सरकार स्कूल वालों को बोल रही है फीस नहीं मांगना, और आज हमारे मोदी केयर में हो धन्य हो, अमृत बरस रहा, सच कह रही हूँ, अमृत बरस रहा है हमारे मोदी केयर में। अमृत नहीं है क्या वो, जो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है, जो हमारे सपने को पूरे कर रहे हैं। धन्य हो समीर मोदी सर, आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दिया और इतने शानदार हमारे परिवार बनाया आपने, धन्य है आप सब। और ये देखिए कि मैं गांव गांव जाकर के लोगों को बताती थी, गांव गांव जाकर के मीटिंग करती थी, और ये भरतपुर की है,
जो वहां गई मैं, वहां पे टीम बनाई और वहां पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और एक बार की बात बताऊं आपको मैं, कई लोग कहते हैं अरे हम इतनी दूर गए थे, 1 रुपए का माल नहीं बिका, किसी ने माल नहीं लिया, बेकार है, हमारा तो खर्चा हो गया, 4-4, 5-5 हजार रुपए खर्च करके चल। अरे कुछ नहीं होता इन चीजों से। एक बार मेरे साथ क्या हुआ, मैं गई भीलवाड़ा, गाड़ी में 50,000 का माल, मैंने सोचा आज तो बेच के आएंगे, क्योंकि किसी ने बुलाया था, वो कोई संस्था में थी महिला, नाम नहीं बता सकती मैं, नाम याद नहीं है मुझे, तो संस्था में थी, तो उसने मुझे बड़ा चढ़ा के बुलाया, मैडम आप आ जाओ, जितना माल है उतना लेके आ जाओ। और यहाँ जो लेके गया था वो भी मैडम देखना ये तो यूं बिकेगा यूं। हमने खाना भी एक घर से लेके गए थे बांध करके टिफिन में, रास्ते में रुक करके एक ढाबे पे हमने खाना खाया, फिर से वही कहानी हमारी। भीलवाड़ा पहुंचे तो साहब आप विश्वास नहीं करेंगे, सच कह रही, विश्वास नहीं करेंगे, जिसने बुलाया था गायब, ना कोई फोन उठाए, फोन आउट ऑफ रेंज, क्या करे, जो लेके गया था उसका मुंह उतर गया। मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, आपका कोई खर्चा नहीं ले रही मैं। जो पेट्रोल, उस समय मेरे पास पेट्रोल गाड़ी थी स्विफ्ट, जो मेरे बेटे की शादी में आई थी वो गाड़ी थी, और वो बहुत ज्यादा खर्चा लेती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मेरे हस्बैंड ने बोला अरे कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। पूरे दिन भर हम भीलवाड़ा में घूमे, लेकिन हमको कोई पता नहीं, कुछ कोई नहीं मिला। हम वापस लौट के आ गए, 1 रुपए का सामान हमारा नहीं बिका और हम वापस आ गए। कहते ना, और पता है वो लेडीज अभी 6 महीने पहले आकर के उसने शुरुआत करी है, जिसने मुझे भीलवाड़ा बुलाया था, जो लेके गया था वो भी शुरुआत कर दिया, सब धीरे धीरे शुरुआत कर दी। तो ये है चमत्कार। अब देखिए आ गया, ओहो क्या, ये हमारी टीम है, ये टीम है मेरी, जो मुझे मेरे गुरुओं के मार्गदर्शन से मुझे बनाने की ताकत मिली और बनाई मैंने। ये देखिए, ये सब फास्ट 10% हमारा प्रोग्राम था, उसको हमने किया इसको, और ये इतना वेलकम, इतना मान सम्मान, इतना प्यार, ये सब कुछ कहाँ मिलता है? नहीं मिलता है। नौकरी कोई करे तो, कोई खुद का काम करे तो नहीं मिलता है ये सब, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, ये यहाँ मिलता है। इसलिए सब आ जाओ। और जो नए लोग हैं, मैं एक ही चीज कहूंगी, चाहे मेरे से लिखवा लो आप लोग, मोदी केयर से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। मोदी केयर से ज्यादा भले इनकम धीरे धीरे देता है, लेकिन जब देता है ना, छप्पड़ फाड़ के देता है, सब कुछ छप्पड़ फाड़ के देता है। लेकिन सिस्टम में आना पड़ता है, सीखना पड़ता है, टीम को सिखाना पड़ता है, जैसे अपलाइन कहते हैं, जैसे गुरु कहते हैं, जैसे हमारे कंपनी का मैनेजमेंट कहता है, वैसे करना पड़ता है। मीटिंग और ट्रेनिंग इवेंट में जाना पड़ता है। अभी जब लॉकडाउन चल रहा है तो जूम मीटिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, दिन की 2-3 मीटिंग होती है। देखिए, सुनिए, देखो फिर कैसे पैसे आते हैं, बहुत बरसेंगे, बहुत नोट बरसेंगे, पूरी गारंटी है ये तो। ये देखिए, हम चारों बहनें, ये मेरा पहला इवेंट है, पता है। इस इवेंट में मैं जब गई थी ना, अब आपको एक और खुशखबरी दे दूं, ये 2018 में मार्च में हुआ था इवेंट पहला हमारा, वन डे वर्कशॉप, और जिसमें हमें 2 दिन ट्रेनिंग देते हैं। एक नाइट हमारा लग्जरी होटल होता है, जो मुझे याद नहीं आ रहा, क्राउन प्लाजा, नाम नहीं आता, नाम ऐसे तो था क्राउन प्लाजा। ये हमारे महागुरु, देखो हमारे समीर मोदी जी, अरे मैं कितनी भाग्यशाली थी, पहले इवेंट में हमारे समीर मोदी जी से मुलाकात हुई, हमने उनको देखा। ये हमारे सेठी साहब हैं, हमारे बड़े बड़े लीडर हैं यहाँ पे सभी जीबीडी, और ये हमारी मैडम। हाँ, कितना अच्छा लगता है जब हमारी मैम हमारे साथ बैठी है, जैसे माँ दुर्गा हमारे साथ बैठी है। इंसान, अरे इंसान में ही भगवान बसता है, इंसान में ही आत्माओं में परमात्मा होते हैं। लोगों को इंसान नहीं, अपनी अपनी आत्माओं को पवित्र समझिए। हम ये चारों बहनें हैं, चारों बहनें चारों तरफ मैडम के खड़े हैं, मैं बैठी हूँ। और मेरी पोती सिर्फ 5 दिन की हुई थी, 25 मार्च 2018 को मेरी पोती जन्म ली थी। और मैंने बीच में बताया नहीं आपको कि मेरे एक्सीडेंट से 2 महीने पहले मेरा बेटे की शादी कर दी थी मैंने। उस समय मेरे बहुत घटिया वाई हो गई थी, इसलिए मुझे जल्दी बेटे की शादी करनी पड़ गई थी। उस समय भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मुझसे चम्मच नहीं उठती थी। मैंने थोड़ा लंबा हो जाता इसलिए मैंने नहीं बताई ये स्टोरी। ये हम चारों बहनें हैं, जो हमारा सब ने हमने मिलकर शुरुआत करी, और आज हम अच्छा करें। देखिए, ओह बड़ा सुकून मिलता है। जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ी ख्वाहिश मेरी विदेश यात्रा, जो मैं बचपन से देखती थी। जब मेरे भैया ने मुझसे कार्ड भरवाया था कि तेरे ड्रीम लिख, तो मैंने सबसे पहले विदेश यात्रा लिखी थी। और सच बताऊं, जो आप लिखोगे ना, जो आपका लक्ष्य है, जो आप सोच रखे हो, जो आपका गोल है,
वही होगा, ये सच बात है, वही होगा, सच कह रही हूँ, वही होगा, चाहे मानो चाहे मत मानो, यही हो लो भाई कहला तो। ये देखो, अरे वाह, देखो माना गाड़िया की चाबियां दे दिया, कतरा लोग आने बैठे थे गाड़ियां, देखो ये सब ने चाबियां यही दखावा ने कौन दे मिले भाई, ओ ये सब ने जो गाड़ियां मली चे, देखो मैं तो खूब नाच रही छू, तो थाने भी मला ली, थाने भी मला लिया, देखो माँ की गुरु, हमारी गुरु देखो, अरे वाह, माँ की गुरु जब मैंने चाबी दी ना, मारे तो गाड़ी की नजर और लाग गई भाई, हो कहाँ बताऊं, नजर भी लाग गई थी मारी गाड़ी का, देखो मारा जीवन का संकट कमाओ गणो आयो संकट, तो देखो फिर मैं मारवाड़ी बोल गई, देखो बुरो मत मान जो, तो मारी गाड़ी में ना वो पेट्रोल पंप वालों, या डीजल की गाड़ी जी, पेट्रोल का डाल दियो, अब ते सोचो कहाँ बनी वाली मारसू, वो गणेश जी के डॉग लाके हूँ चौराहे पे बंद होगी गाड़ी, तो अब है कंपनी वाला बोले, कंपनी वालों का खेचे भाई साहब, ये मतलब नहीं जो पेट्रोल डलवो गाड़ी को तो अंजनी गयो, अब मारा तो हार्ट अटैक आयो को ना, और बाकी रही कौन, मैं तो छोरा ने यही खाई, बेटा मारी तो अंडा सर दी जाओ, अब यह गाड़ी न चली, मैं तो घनी मेहनत करी, रात और दिन ये करी चू, दिन देखी ना रात देखी, और बाकी चू गाड़ी में तारो बाप मनिया क्यों जा, तू गाड़ी ले ली नहीं मोदी केयर सु, जनाड़े देख जो मैडम हमारी स्कूल में से तो टाइम, फिर हमारी स्कूल की छुट्टी करार तारा ले रहा चालू ना बिजनेस कर भाई, देखो ते जानो छो मैं थोड़ी कम पढ़ी लिखी छू ना, तो कई ऐसे समझ जाओ जा, मैंने जो किताब पढ़ रहा बतानी पड़ेगी, डटोरा मन याद बताते हुए नहीं, तो मतलब खेबा मतलब ऐसे कि समझो, और फिर भाई इन गाड़ी वाला ने मतलब भगवान ने भजी, और इको पेट्रोल काटिया, और ये 5 बजे गाड़ी आई, 200 लुगाई मुटियार बैठे थे हमारे घर, और गाड़ी आई जब हमारा शांति आई, और बहुत बढ़िया लाग रही मैंने कि ई गाड़ी में घूमू ना, तो ये समझ लो कि नोटा की बरसात हो रही भाई, नोटा ना जब नोटा की बरसात तो खाऊं, जब नोटा की बरसात तो सारे दिन नोटा की बरसात हो, अब कोई मानो चाहे मत, अरे वाह, या देखो हमारी विदेश यात्रा, या मारो सपनों, पहले गाड़ी आई 20 जून ने, 20 जून 2019 में, और फिर 25 अगस्त लिखे अगस्त में मैं गई विदेश यात्रा, ओ हो पूरा मैनेजमेंट, उन हमारे साथ में बहुत सारी मोदी केयर की माँ की टीम थी, जो माँ को साथ दी, मैंने संभाली, और मारे ले रहे एक माँ की दीदी थी, जो मैडम हमारी चलो गुरु जो खैर खनाई थी, मेरी गुरु कह के बोली थी, कह के भेजी थी, कह रहा जो फूला जी का ध्यान रखना है, इनका एक्सीडेंट हुआ कहीं गिर नहीं जाए, तो मैं पल्ली की दीदी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मेरी उंगली नहीं छोड़ी, और ये जो हरी से टी शर्ट पहन के दिख रहा है ना पीछे आपको, ये मेरी डाउन लाइन है, ऐसे तो हमारे बच्चों के गुरु हैं, स्कूल चलाते हैं ये भी, तो ये भी विदेश यात्रा क्वालिफाई करके गए थे, मैडम ने मेरे को कहा, मेरे गुरु ने कहा, फ्लाइन ने कहा, मेरे भाई ने कहा कि आपकी डाउन में से भी क्वालिफाई कराओ, तो मैंने ना जो 8 महीने 9 महीने में कार भी क्वालिफाई कर ली, विदेश यात्रा भी क्वालिफाई कर ली, जो टाइम दिया जो उसमें कर ली थी क्वालिफाई, क्योंकि और हर बार मेंटेन होता था, मेरा बिजनेस कभी खराब नहीं हुआ, माता रानी की कृपा, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद मार्गदर्शन, और ये देखो आप, यह भी चमत्कार ही है भाई साहब, ये चमत्कार कहीं से विदेश यात्रा सो आर बैठी, बीननी ने कही चाय बना लिया, चाय को खप ठाती, उससे पहले तो हमारी गुरु को फोन आ गो, बोला जी किशोर कैसा लगा, अरे मैडम बहुत शानदार बहुत जबरदस्त, आगा की खाने बोलू जी सुपर ले पता कहाँ थे, बोला जी टाइटल चेंज करना आपके पास में 2 ही दिन है, अजी पूछो मत, पर जी प्रेजेंशियल डायरेक्टर बननो चे थाने, देखो हमारी बोली पता ला रही कटड़ी कम से, तो मखी मैडम ये कहीं बोलो, मैडम ये कैसे होएगा, ये तो मेरे से होएगा ही नहीं, ले पूला जी आप कैसे बात करते हो, आपसे होगा और आप करोगे, आप लिख दो डायरी में, पता मैंने क्या किया, डायरी उठाई और कलम से लिख दिया, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन गई फूला मीणा, ये लिख दिया बस, भाई साहब चमत्कार हो, 2 दिन में मैंने बिजनेस कर लूं, और उन टाइम पर माँ का टाइटल वकाई ओपर आएडो चो जिम कॉर्बेट को टाइटल आएडो तो मैंने मारा बीन न की बाय टटोड़ देगा कसी लैग में कहा 5 तो क्वालिफाई छे, एक और चाहिए अपन, तो देखा देखते ही बोला कि ये लेगर इसमें अपन बात डेप्थ तक बात करते हैं, तो मैंने 5वें नंबर पे जाके फोन किया, सबको फोन किया लेकिन 5वें नंबर पे फोन करवाया, मैंने कहा मैडम वो बहुत पढ़ी लिखी मैडम है बहुत बड़ी, तो उसने मैंने कहा मैडम आप ऐसे ऐसे बात है हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम उसके घर पे गए, घर पे जाकर के मैंने उसका स्ट्रक्चर बनवाया जैसे मेरे गुरु ने बोला वैसे, और वैसे वैसे उसकी बिलिंग करवाई उसके टीम की, क्योंकि उसको क्वालिफाई करवाना था ना जिम कॉर्बेट उसको एंट्री करवा दी साहब, उस महीने में एंट्री करवा दी, तो बाकी 3 महीने भी 2 महीने भी तो एंट्री करेगी ना, बिजनेस तो होना ही है, तो भाई साहब मेरा टाइटल भी आ गया, और फिर देखो धमाकेदार मेरा स्वागत, अरे जो फूला टूट गई, हड्डियां टूट गई,
जिसके लिए डॉक्टरों ने हाथ चौड़े कर दिए, जिसके लिए गांव में ये ढिंडोरा पिट गया था कि वो मर जाए तो बढ़िया, और मैं भी जहर मांगती थी सबसे। लेकिन देखो आप, आज फूला तो फूलों में खेल रही है। ओह, बड़ी बड़ी खुशी होता है ये गाड़ी में देखता है तो आत्मा गदगद हो जाओ तुम्हारी। अब हमारी ड्रीम कार ही है, एको नाम छोरा है कैसे मर्सिडीज बोले छी या कद बोली बता तुम्हें। जब बस सुरेखा भार्गव जी को सितारा रात देखी थी तो मर्सिडीज खरीदी मैडम की, तुमको कलर फोटो खचा रही थी मारी जन्नाड़ा सु मारा अंदर दिमाग में या गाड़ी तो लियानी और ये अंडा सु आनी कस्सी हालत कौन छोड़ू तो ले रानी छे बहुत जल्दी 2025 तक तो आई जाओ लिया अपना देखो बता तारी। और यह हमारो घर में या होटल को जिसो घर वो क्राउन प्लाजा आ रहा है हाथ में जाओ ना कमरा ना, और विदेश यात्रा मुंडा कमरा देकर तो हो बावले होगा मैं तो बावले इन तो मां के साथ मानता ये भी मान तो बावले कहो जे मैं तो बावले से जिस मैं भी बावले कर बगैर से नेटवर्क मार्केट ये कैसे। लेकिन अब देखो तो बड़ो तो सुंदर घर बनाने वाला में, और बस फिर देखो कहाँ ही बोलो और ये अभी 5 करोड़ को या शुरू से दिमाग में जब मोदी के रमाई छू जस्सू इच्छा अया तो बचपन से ड्रीम बड़ा था। और अब मैं जाना भुलावा जा रही छू जिनकी वजह से जाको साथ मन मिलो जाके ले रहे मैं साथ फेरा फरी, और छोटी सी उम्र में भी इन्होंने बना लिया है मैंने, लेकिन मन बालका की नहीं रखा और खेलिया कूदिया, और एक्सीडेंट में भी मन बच्चा न जिया पाले जी हमारी सेवा करा, और मैंने विश्वास के साथ में हमारा साथ दिया, और आज मैं मैंने बुला रही छू सबके बीच में। तो मेरे पति मेरे हस्बैंड जगदीश मीणा जी आपका वेलकम है, आइए आप। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ वापस से मेरे महागुरु मेरे अपलाइन मेरे गुरु सभी मेंटोर को सभी मेंटर्स को और सभी सिखाए जिन्होंने मुझे बिजनेस सिखाया। तो आइए जगदीश जी आज आप भी आपको भी कुछ समय मिलता है, आप भी बताइए कि कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जगदीश मीणा है। जैसे कि अभी मैडम ने आपको बताया, मैं खुद अपने यहाँ मेरे को क्या मेरा पहला कॉन्सेप्ट अपने MLM कॉन्सेप्ट में मोदी केयर कंपनी मेरी पहली कंपनी। इससे पहले मेरे को कोई कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं था। ये सब कुछ बदौलत है मैडम की। मैं तो खुद स्कूल चला रहा हूँ, स्कूल के साथ साथ पार्ट टाइम थोड़ा स्कूल के बाद 2 बजे 3 बजे बाद जो टाइम मिल जाता है उसमें थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। आज जितना धन्यवाद करूँ इनका उतना कम है। नहीं आप बिल्कुल, क्योंकि ये सारी मेहनत इनकी है। मैं सत्य कह रहा हूँ दोस्तों, मैं बता दूं क्योंकि उससे पहले मैं एक कंपनी में जुड़ चुका था। उस टाइम मेरे को जगदीश भैया ने जोड़ा था। आप लोग सब कुछ लोग जानते होंगे, एमवे कंपनी थी। उसमें मैंने 2 साल खूब मेहनत करी। उसमें 2 रुपए मेरे पास नहीं आए थे। उस टाइम से मेरा विश्वास हटा हुआ था इस कॉन्सेप्ट से, मगर थैंक्स टू मोदी केयर, थैंक्स टू हमारे अपलाइन पूजा जगदीश भैया और हमारे गुरु कपिल सर एंड महागुरु तरुण बजाज सर, जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। क्योंकि दोस्तों आज अभी देख रहे हो प्रेजेंट में लॉकडाउन में क्या स्थिति हो रही है। बड़े बड़े उद्योगपतियों की फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, बड़े बड़े स्कूल बंद पड़े हैं, बड़े बड़े कॉलेज बंद पड़े हैं। मैं खुद अपने स्कूल का बताऊं, मैडम ने बोला सत्य का नवाज 3 महीने हो गए, 3 रुपए फीस के नहीं आ रहे। थैंक्स करना चाहता हूं अपने इस कॉन्सेप्ट मोदी केयर कंपनी को, जो आज हमें इस लॉकडाउन के अंदर भी दिन दुने रात चौगुनी प्रोग्रेस करवा रहे हैं। ऑनलाइन ज्वाइनिंग आ रही है, ऑनलाइन बिलिंग आ रही है। आज हमारा इतना IT सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कोई भी 2000 के ऑर्डर बुक करो, घर बैठे ऑनलाइन फ्री होम डिलीवरी हो रही है। एक भी कंसल्टेंट को इस कोरोना के अंदर प्रोडक्ट लिए परेशान नहीं होना पड़ा। इसलिए आज दिन दुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस हो रही है। आप देख रहे हो अभी बीच के अंदर हमारे समीर सर ने लॉयल्टी केवल 1500 रुपए में कर दी। डबल PV धमाका, 2.5 गुना धमाका। आप खुद देखो कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सफलता हम जीतने वाले कभी हार नहीं मानते, हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। सफलता हमेशा मार्कशीट देखकर नहीं आती, सफलता हमेशा मेहनत करने से आती है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा मुकाम या मंजिल ऐसी नहीं है जो इंसान की पहुंच से दूर है। दोस्तों आपको खुद को विश्वास करना पड़ेगा, आपको अपने मन में ठानना पड़ेगा, मुझे ये पाना है। दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको आपको रोक देगी, आप बिल्कुल पाओगे। आप खुद देखो इस सिस्टम के अंदर यही होता है, जैसा आप करते हो वैसा आपकी टीम करती है। आप कहोगे वैसा नहीं करेगी, आप जैसा खुद करोगे वैसा आपकी टीम करेगी। आप 1000 रुपए बिलिंग कराओगे तो आपकी टीम भी 1000 की करवाएगी। आप 2000 कराओगे टीम भी 2000 का ही कराएगी। अभी जैसे हमारे महागुरु ने अभी महीने भर से 100 PU वाला कॉन्सेप्ट चला रखा।
बहुत जबरदस्त इस बिजनेस से ग्रोथ हो रही है, इस कॉन्सेप्ट से ग्रोथ हो रही है। अपना 1000 पीवी से आपको खुद को 1000 पीवी करना है, अपने डाउन लाइन में 1000 पीवी करना है। इससे बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों विश्वास दिलाना चाहूंगा, क्योंकि टाइम अभी काफी हो गया, ज्यादा देर अब नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मैडम ने सब कुछ बता दिया, कुछ मेरे लिए छोड़ा ही नहीं। इस 100 पीवी से बिजनेस बहुत ग्रोथ कर रहा है और आप लोग सब इसको विश्वास करो दोस्तों। मैं गारंटी दिलवा सकता हूं, मैं मेरा विश्वास आपको प्रकट कर सकता हूं। वास्तव में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आज डायरेक्ट सेलिंग का, मोदी केयर का, अदर का कोई अपने को पता नहीं है, सब बेकार है। मोदी केयर जबरदस्त बिजनेस है। इसके अंदर हम खुद देख रहे हैं लॉकडाउन के अंदर ऐसे ऐसे अधिकारी लोग, कोई अपने रेलवे के अंदर अधिकारी, कोई बिजली विभाग में अधिकारी, कोई आईएएस है, कोई आरएस है। अभी फेसबुक में मैडम ने पोस्ट डाली है, इस 1 महीने के अंदर हमारे पास कम से कम 30 नई ज्वाइनिंग लगी है, उसमें 10-12 लोगों ने बिलिंग भी करवा ली। और थोड़ा सा हम इंतजार कर रहे हैं, एक बार थोड़ा सा ढंग से मार्केट ये खुल जाए अपना लॉकडाउन। जबरदस्त विश्वास दिलाता हूँ, इतना जबरदस्त ग्रोथ करेगा, क्योंकि इस टाइम हर किसी आदमी को पता है सेकंड इनकम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी देखा कोई नौकरी कर रहा था, 1 रुपया सैलरी नहीं आई, कोई अपना सेल्फ व्यवसाय कर रहा था, कुछ पैसा नहीं आया। आज डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है जो आज हमारे घर के अंदर पैसा आ रहा है। आज हमें लॉकडाउन में बिल्कुल 1% एहसास नहीं हो रहा, हम लॉकडाउन में घर में बैठे हैं, क्योंकि सुबह से शाम डेली प्रोग्रेस हो रही बिजनेस के अंदर। तो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, इस सिस्टम को पकड़ लो, आपकी जिंदगी 100% बदल जाएगी। क्योंकि हमने खुद ने यहाँ 10 महीने 12 महीने के अंदर मोदी के 8 प्रकार की इनकम देते हैं, वो 8 इनकम यहाँ से चालू कर ली। इसलिए मैं विश्वास दिला सकता हूँ आप लोग, तो हमने यहाँ 10 महीने 12 महीने में लिया, आप 6 महीने 8 महीने में सब कुछ ले सकते हो। बस जरूरत है आपको अपने आप पे विश्वास करने का, कंपनी पे विश्वास करने का, और अपने आप को इसमें मेहनत करने का, सिस्टम को समझने की जरूरत है। दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा। नमस्कार। बैक टू होस्ट कपिल सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहूँ मैं, मेरे पास आज शब्द नहीं है। इतनी सारी चीजें आपने स्टोरी में शेयर करी और मतलब क्या कहूँ मैं, मुझे कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और मुझे नहीं पता आज जितने लोग इस मीटिंग में हैं वो क्या मैसेज लेके यहाँ से जाएंगे, आपकी सक्सेस स्टोरी से वो क्या सीख के जाएंगे कि अगर एक रूरल परिवेश की महिला इतने बढ़िया तरीके से इस बिजनेस को कर सकती है, इतने शानदार तरीके से इस बिजनेस को कर सकती है और इतना बढ़िया मुकाम इस बिजनेस में हासिल कर सकती है, तो किसी के पास कोई एक्सक्यूज, कोई चैलेंज नहीं बच जाता है। कितने सारे चैलेंज थे आपके पास इस बिजनेस को ना करने के। आपकी तबीयत का चैलेंज कि मैं ये, आपकी लैंग्वेज का चैलेंज कि मैं इस ट्रेनिंग को नहीं समझ सकती या इस ट्रेनिंग को नहीं समझ पाती, लेकिन आपने उन किसी भी चैलेंज को बहाना नहीं बनाया, आपने उन सबको कारण बनाया कि मुझे इस बिजनेस को करना है। और रियली में जितना मैंने एंजॉय किया आपकी स्टोरी को आज, बहुत मैंने एंजॉय किया और बहुत मजा आया आपको सुन के, और लग रहा था कि बस सुनते ही जाए, आज आपका ये सेशन खत्म ही नहीं हो, है ना। वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड और बहुत खुशी हुई। और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, खूब तरक्की कीजिए, और जो भी सपने आपने लिए हैं, जो भी आपने अपने ड्रीम्स लिखे हैं, जो आपने दिखाए हैं, वो कोई बहुत दूर नहीं है। मोदी केयर के साथ और इस मेंटरशिप के साथ, अनीता जी, कपिल जी जैसे ग्रेट मेंटर और तरुण बजाज जी जैसे हमारे महागुरु, इन सिस्टम में रह के ये सब जरूर पूरे होने वाले हैं। हम सब इसी का पार्ट है। और थैंक यू सो मच। मैं ये कहूंगा कि आपको आज सुन के दिल खुश हो गया, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे अनीता मैम और कपिल सर हमारे साथ हैं, और मैं कपिल सर, अनीता मैम को अनम्यूट करूं ताकि हम उनके कमेंट्स यहाँ पर ले पाए। वेलकम सर एंड वेलकम मैम।
गुड मॉर्निंग लीडर्स। आज मेरे पास शब्द नहीं है, इतना वंडरफुल सेशन था। फूला जी ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी सक्सेस स्टोरी को बताया, और जो उन्होंने मारवाड़ी लैंग्वेज में जो जिस तरीके से उन्होंने समझाया, मैंने फूला जी को बहुत शुरू से देखा है। जब वो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ आई थी मीटिंग में, हमने होम मीटिंग करी थी, और जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिली थी तो उनको हमारे घर की जो स्टेयर्स है उसमें चढ़ने में भी इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उनका पूरा जो एक साइड का हिस्सा है वो इतना ज्यादा उनको पेन करता है कि वो बैठ नहीं पाती है 1 घंटे से ज्यादा। और लेकिन वो, मैंने उनको जब देखा तो इतना एक्साइटमेंट उनके अंदर था। उन्होंने बोला था कि मैं इस बिजनेस को करूंगी और मैं करके दिखाऊंगी कि फूला देवी क्या है। मतलब मुझे तो उनका नाम ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा था कि लेडी कोई दमदार है, जब मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली थी। और फूला जी ने वो कर दिखाया इन 2 से 2.5 सालों के अंदर। शायद मतलब जबरदस्त तरीके से उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया है, और उनके इतने बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। जब वो, मतलब उनके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, जैसे उन्होंने बोला कि वो बहुत कम पढ़ी लिखी है, उनको इतना नहीं आता, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता इस बिजनेस को करने का। लेकिन फूला जी को अगर ठान लिया कि मुझे जाके किसी से बात करनी है, उनको प्लान दिखाना है, तो वो जाती है और खुद से प्लान करती हैं। कभी उन्होंने ऐसा नहीं कि अपलाइन का हाथ पकड़ाओ कि आप चलो मेरे लिए प्लान दिखाओ। उन्होंने जो सोच लिया कि मुझे इस महीने ये करना है, वो करके ही मानती हैं। और फूला जी वंडरफुल, बहुत जबरदस्त, ग्रेट है वो। आप ग्रेट हो, आपके लिए शब्द नहीं है। और जो लीडरशिप आपके अंदर है, जिस तरीके से आपने बताया और अपना प्रेजेंटेशन आपने तैयार किया, बहुत ही जबरदस्त है। और मैं यही, मेरी मतलब ये दिल से तमन्ना है कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और भी इससे अच्छे तरीके से अपनी चीजों को बताएं लोगों को। और आप लोगों के लिए आज रोल मॉडल बन चुकी हैं। बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ है या कोई जॉब करने वाली लेडीज हैं जिन्होंने आज आपकी सक्सेस स्टोरी को देखा है, तो कहीं ना कहीं उनका भी ड्रीम निकल के आया होगा कि आज हमें भी फूला जी जैसा बनना है। और उम्मीद करती हूँ आने वाले सालों में आप, फूला जी का वैसे इसी साल का ड्रीम है कि वो ब्रांड न्यू जीबीटी इसी साल करेंगी, और 5 लाख के चेक के साथ। और आपकी ये जो ख्वाहिश है, आपका जो सपना है, वो जरूर पूरा होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपके इस सपने को जरूर पूरा करें, और हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी टीम आपके साथ है, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फूला जी। जगदीश जी, आपको भी थैंक्स करना चाहूंगी। और आलोक, फूला जी को अनम्यूट कर दीजिए। आलोक, आलोक सुन रहे हो आप? हाँ जी, अनम्यूटेड है फूला जी मेरी तरफ से ना। ओके, बहुत हेलो। बहुत आपको मेरा शत शत नमन, मेरी गुरु माँ। लव यू फूला जी, लव यू। फूला जी सुबह 4 बजे उठ जाती हैं, और इनका सुबह सुबह मैसेज आया हुआ होता है कि जय माता की। मतलब सबसे पहला मैसेज इन्हीं का होता है मेरे पास। और मतलब वंडरफुल, इनकी जैसी लेडी नहीं हो सकती। कैसे इन्होंने मैनेज किया इतनी कम उम्र में घर को संभालना और एक गांव से उठ के ये सारी चीजें करना। मतलब सल्यूट है आपको। थैंक यू फूला जी, थैंक यू वेरी मच, मैं लव यू। धन्यवाद देती हूँ उस परमात्मा को जो आपको मुझे दिया है। आप मेरे लिए हैं। मैं तो सब, कोई चिढ़ जाए तो चिढ़ जाए, आप मेरे लिए हैं। सर को भी लग रहा होगा बस इसी तरीके से साथ बना रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे और पूरी टीम को हम आगे लेके जाएंगे। आलोक सर, आपको थैंक भी यू वेरी बहुत मच। बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे सुना है आज अपना समय निकाल के। उन सबको मैं एक ही चीज कहूंगी कि अगर आपका लक्ष्य कुछ पाने का आना, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। और लक्ष्य ही नहीं बनाया आपने, अपने आप के अंदर ठाना ही नहीं है कुछ करने का, तो फिर आपको कोई अपलाइन आगे नहीं बढ़ा सकता, कोई गुरु आपको आगे नहीं बढ़ा सकता, यहाँ तक कि वो परमात्मा भी आगे नहीं बढ़ाएगा। कहते हैं कि हमारी किस्मत में नहीं है। अरे किस्मत इंसान खुद लिखता है, खुद के कर्मों से लिखता है। हमारी भगवत गीता में लिखा है, कर्म कर फल तो मैं दूंगा, डोर मेरे हाथ में है। करता जा करता जा करता जा। जैसे आप करते जाओगे ना, तो एक दिन वो भी आपके लिख देगा किस्मत की, नहीं भैया तूने मेहनत करी है, अब तुझे देना ही पड़ेगा, तुझे तथास्तु टीम में जाना ही पड़ेगा। हम कृष्णा नेटवर्क में हैं, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। मेरे पास शब्द कम होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोल लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। आलोक सर और सभी लीडर से जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लव यू पूरी मोदी केयर फैमिली, लव यू मोदी केयर, लव यू मेरे अपलाइन।
जय माता दी, जय राधे आपके लिए फूला जी, आपके लिए क्लैपिंग। थैंक यू फूला जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लीजिए फूला जी, कपिल जी से बात कीजिए। सर मुझे आपसे शर्म तो आती है लेकिन और भी ज्यादा आ रही है। फूला जी मैं क्या बोलूं, रियली आप बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आइडल हैं और आपने ये आज साबित किया है। और एक चीज आपकी स्टोरी सुनने के बाद जो क्लियर होती है वो ये है कि एजुकेशन होना या महिला या पुरुष होना इस बिजनेस में कोई मायने नहीं रखता। सबसे बड़ा जो चीज मायने रखता है वो है डेडिकेशन, पैशन, एटीट्यूड। आप किस एटीट्यूड से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। आपका पढ़ा लिखा नहीं होना आपके लिए कमजोरी नहीं है, आपके लिए ताकत है। और आप जिस जिस सादगी से और जिस ईमानदारी से आप अपनी टीम को संभाल रहे हैं, जिस पैशन से आप अपनी टीम को खड़ा कर रहे हैं, वाकई में वो दिन दूर नहीं जब आप मोदी केयर के अंदर जीबीडी बन के खड़े होंगे और आपके सभी सपने, और ये जो आपने 5 करोड़ का मकान लिखा है, तो फूला जी बहुत जल्द ये आपके पास होगा, बहुत जल्द आपके पास मर्सिडीज गाड़ी होगी। और हमने इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, सुना है, जिन्होंने ना सिर्फ गाड़ियां बल्कि यहाँ से अपने चार्टर प्लेन भी लिए हैं, अपने आइलैंड भी लिए हैं। तो ये भी संभव होगा और ये आपके डेडिकेशन की वजह से होगा। आपकी जो सादगी है, जो आपका सीधापन है, वो आपकी एनर्जी है। और वाकई में आपने आज कमाल कर दिया। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, आई एम स्पीचलेस। यू रॉक्ड टुडे। आपने कमाल कर दिया। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप आए जूम सेशन में और आपने बहुत सारे लोगों को इतना ज्यादा मोटिवेट किया है कि आपने जो अपनी क्वालिटी से उन्हें मोटिवेट किया है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जगदीश जी का और आपके मेंटर्स का, आपके परिवार का, पूजा का, जगदीश मीणा जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप इस इंडस्ट्री में आके मोदी केयर के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और अपने फ्यूचर को बिल्ड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में धन्यवाद हमारे महागुरु तरुण जी का, जिनकी वजह से, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी एजुकेशन सिस्टम में रह के आज हम इतने सफल हो पा रहे हैं। आज हमारी टीम का हर एक व्यक्ति इतना सफल हो पा रहा है। अदरवाइज इतने इवेंट्स होना, हयात, क्राउन प्लाजा और ये सब चीजें होना संभव नहीं था। तो ये सारी सक्सेस मैं समर्पित करता हूँ हमारे महागुरु को और उनकी बदौलत ही आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो थैंक यू तरुण सर, थैंक यू समीर सर, थैंक यू अगेन फूला जी, थैंक यू वेरी मच। और लीडर्स 100 पीवी, फोकस ऑन 100 पीवी, बिकम कोर लीडर बनिए और डबल पीवी धमाके का लाभ लीजिए और अपने नए नए टाइटल्स ब्रेक कीजिए। आपकी नई सुबह आपका इंतजार कर रही है, आपकी चमकती तकदीर आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू वेरी मच। दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। कल अगेन मिलेंगे शाम को 5 बजे। एक नए लीडर से मुलाकात होगी, एक नया बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन के साथ, मोदी केयर के बिजनेस प्लान के साथ कि कैसे मोदी केयर हम सबको करोड़पति बना सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फूला जी, थैंक यू टू ऑल द टीम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इतना जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है सर। आप मुझे धन्यवाद मत बोलिए सर, क्योंकि आपके मुंह से ये शब्द मेरे लिए अच्छा नहीं है सर। आप हमारे गुरु हैं सर, आप हमारे लिए प्रेरणा है, आप हमारी किताब है। मेरी तो किताब का हर पेज ही आप लोगों की आवाज से शुरू होता है। कभी मैं आपको सुनती हूँ, कभी मैडम को सुनती हूँ, कभी आलोक जी सर को सुनती हूँ, कभी उनको नरेंद्र खुराना जी सर को सुनती हूँ, कभी विनोद मुनिया जी को सुनती हूँ, कभी बाबूलाल जी को सुनती हूँ, कभी अखिलेश जी को सुनती हूँ। मैं जितने भी लीडर उनको सबको सुनती हूँ ना, तो मेरे अंदर ये लगता है कि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे को पढ़ना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे लिए सब पढ़ रहे हैं और ये सब मेरे अंदर भर रहे हैं कि आपको करना है, आपको करना है, ये करना है। यही जो आपकी क्वालिटी है फूला जी, जो सीखने की क्वालिटी है और जो इनोसेंसी आपकी है, उस वजह से आज आप ग्रो कर रहे हैं। तो आप इसी तरीके से ग्रो करते रहें, इसी तरीके से आप आसमान छुएं, इसी तरीके से आप सफल बने और बहुत कामयाब व्यक्ति बने, बहुत कामयाब। आपके साथ बहुत सारे लोगों की किस्मत बदले, हम यही दुआ करते हैं। सर ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। थैंक यू सर, आज वेरी के लिए आपने बहुत मुझे अवसर दिया और मेरी कहानी आज सबको बतानी मैंने बताई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी कहानी भी हो गई है। मैं सपना ही देखती थी सर ये कि मुझे भी कोई सुनेगा क्या कभी। नहीं, अब आपको बहुत लोग सुनेंगे। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। ओके चैंपियंस, थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू आलोक जी। ऑलराइट कपिल सर, थैंक यू सो मच। और फूला जी, व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी वंस अगेन। और आज हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें इतनी अच्छी सक्सेस स्टोरी सुनने को मिली, और जिस तरह से आपने उसको पूरे दिल से प्रेजेंट किया, वो मतलब स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कोई भी चीज कोई मतलब दिमाग से नहीं, पूरा स्टोरी आज जो दिल से थी। और रियली में इस सेशन से पता नहीं कितने लोगों ने क्या सीख ली होगी कि इनोसेंसी, सबमिशन, लीडरशिप, कितनी सारी चीजें आपकी स्टोरी में थी। सो थैंक यू सो मच। और जैसे कपिल सर ने कहा, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कीजिए। गो जीबीडी। थैंक यू। और लीडर्स, जैसे कपिल सर ने कहा, कल शाम को 5 बजे अगेन आपसे मुलाकात होगी एक नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के साथ। एक नए स्पीकर हमारे साथ होंगे जो उसको प्रेजेंट करेंगे, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। जून मंथ वी ऑल विल रॉक। ये महीना बहुत बड़ा हम सबके लिए होने वाला है। जैसे कपिल सर ने कहा, फोकस कीजिए हमारे सभी प्रोग्राम्स पे जो इस महीने हैं। एग्री धमाका, चेक मैच बोनांजा, डबल पीवी धमाका, एनवायरो चिप ऑफर, लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं। और इस महीने को अपना हाईएस्ट ग्रॉसिंग मंथ बनाने के ऊपर जुट जाइए, कमर कस लीजिए। और हम तैयार हैं डेली आपके साथ ऐसे जबरदस्त सेशंस लेके आने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। थैंक यू।